वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 1 जनवरी और नए साल के इस मौके पर आपको एक नया संकल्प लेना है। आपको डेली कुछ न कुछ अलग करना है। तो वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। और आज से जो जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गई हैं। कौन बनी हैं? तो यह बनी है दीप्ति शर्मा। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज मेगन सट को पीछे छोड़ दिया है। अगला है, हाल ही में किसे एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो एनआईए प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह किसे के दिया गया है? यह बने हैं कौन? राकेश अग्रवाल। तो राकेश अग्रवाल एनआईए के प्रमुख दिए बने हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगला है, हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख बनाया गया? एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है किसे? यह बनाया गया है आर के अग्रवाल को। आर के अग्रवाल को एफसीआई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो नियुक्ति, तो अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई हैं। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। आईआईएफएल फाइनेंसिंग ने बीपी कानूनगो को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। सासो शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बनी हैं। राजीव रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो कौन सा देश बना है? तो यह बना है भारत। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला है, अब भारत 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत डोपिंग रोधी नियमों को उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश है। भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। भारत ने पहला विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत, तो ये रहा मैप में भारत। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा। और पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोकाबिल झील और ये तीनों बिहार से जुड़ी गई हैं। और कोपरा जलाशय यह छत्तीसगढ़ से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ का यह पहला जलाशय है जो रामसर स्थल में शामिल है। और सिलीसेट झील यह जो है राजस्थान से है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर है। पहले स्थान में कौन रहा? नॉर्वे। 18वां विश्व समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में और 19वां चाइना में और 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी प्रारंभ की है, आयुष वीजा। आयुष वीजा, भारत ने वीजा की नई कैटेगरी को प्रारंभ किया। भारत ने गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में 6300 प्लस गंगा नदी डॉल्फिन को पाया है। और सर्वाधिक डॉल्फिन कहाँ हैं? ये पाई गई हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला है, हाल ही में अब दिल्ली सरकार किस आईआईटी की मदद से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरुआत करेगी? तो किस आईआईटी की मदद से करेगी? यह करेगी किसके? यह करेगी आईआईटी कानपुर से। तो आईआईटी पटना रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर लॉन्च किया। तो आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली ने शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित किया। आईआईटी मुंबई की एसआईएन प्रोग्राम क्या? सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कन्वेंशन कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया। दूरसंचार को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। अगला है,
हाल ही में कहाँ भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? गांधीनगर। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और नवोन्मेष में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार। 2026 की शुरुआत में गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी। अगला है, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? तो पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? यह बना है डेनमार्क। डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है। डेनमार्क में पत्र वितरण की 400 साल पुरानी व्यवस्था इस सप्ताह बंद कर दी गई है। डिजिटल संवाद बढ़ाने और सरकारी डाक सेवा में 90% से अधिक की गिरावट के बाद यह फैसला लिया गया है। अब डेनमार्क, तो ये रहा मैप में डेनमार्क। डेनमार्क कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश क्रोन और पीएम कौन है? मेट्टे फ्रेडरिक्सन। हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? तो यह बनी है कौन? यह बनी है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन भारतीय नौसेना 18 साल की काम्या कार्तिकेयन को बधाई दी है, जो एक नौसेना अधिकारी की बेटी हैं और नेवी चिल्ड्रन स्कूल की पूर्व छात्रा हैं, जिन्होंने साउथ पोल तक स्कीइंग करके एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अगला है, हाल ही में किसे, इसका हो चुका है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ? तो यह किस किस के मध्य हुआ? यह हुआ भारत और यूएई के मध्य। और भारत और यूएई, तो भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन अबू धाबी में हुआ। यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन दुबई में किया जाएगा। सीबीएसई ने दुबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक की आयोजन किया है। दीपक मित्तल ने यूएई की भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। तो यूएई, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नयान। दीपक मित्तल ये यूएई में भारत के राजदूत हैं। कौन है? ये राजदूत हैं वहाँ। अगला है, हाल ही में किस राज्य में इमोइनी एरापत्या त्यौहार मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया है? यह मनाया कहाँ? यह मनाया गया है मणिपुर में। तो मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। मणिपुर में मेरा हो चोंगबा उत्सव मनाया गया। 14वें सियाखोंग हथकई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर के कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। मणिपुर, तो ये रहा मैप में मणिपुर कैपिटल क्या है? इम्फाल। सीएम है एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। हाल ही में किस देश में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री हुआ? तो भारतीय निर्यात पर ड्यूटी कहाँ फ्री हुआ है? तो यह हुआ है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियन हिंद 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लिंकेनएब को मंजूरी दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ हेतु MQ-28 घोस्ट बेस्ड ड्रोन विकसित किया है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने 20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनेस। ऑस्ट्रेलिया जो है अपने सभी नागरिकों के लिए मतदान करना अनिवार्य कर दिया है, और यह जो मतदान नहीं करेंगे उनके लिए $20 का जुर्माना भी लगाया है। तो आज के प्रश्न देखते हैं। कल के प्रश्न का पहले उत्तर जानते हैं। तो कल के प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में किसे विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक नामित किया गया? किसे किया गया है? यह किया गया जयश्री उल्ला को विश्व स्तर पर सबसे धनी भारतीय पेशेवर प्रबंधक नामित किया गया है। रिवीजन, तो रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। इटली दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए
यूनेस्को मान्यता प्राप्त हुई। भारत ने ध्रुव 64 देश में पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर बना। प्रधानमंत्री अभी अहमद अली ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। किसे किया गया है? यह किया प्रधानमंत्री मोदी जी को किया है। आंध्र प्रदेश के पुंडूर खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हांसी हरियाणा का राज्य का 23वां जिला बना। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई यादव बन गई हैं। झारखंड अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने विश्व से सबसे वैश्विक विमान क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत का पहला अपना वन विद्यालय खोला जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल को साल 2026 के लिए अवार्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो आज के प्रश्न पूछते हैं आपसे, हाल ही में INSV कॉन्डियान ने किस देश के लिए अपनी पहली यात्रा का शुभारंभ किया? तो किस देश के लिए किया है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जानते हैं ये INSV कॉन्डिन्या क्या है? ये लकड़ी से निर्मित एक जहाज़ है। इसने अपनी पहली यात्रा का शुभारंभ किया है। यह प्राचीन विज्ञान पर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।